नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सगुन डेली शो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे और कल के क्लास का रिवीजन करके जरूर आए होंगे। आज है 4 दिसंबर और आज के करंट की तरफ हम लोग चलते टॉप 11 क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं तैयारी सिलेक्शन की ओर। ठीक, और करंट चलने से पहले हम जरा भगवान का नाम ले लेते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अरमांड डुप्लेंटिस किस देश से संबंधित है जिन्हें 2025 में वर्ल्ड्स मेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो कोई बता सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन। ठीक, जो इसका सही आंसर है स्वीडन। अरमांड डुप्लेंटिस स्वीडन से। एक चीज आपको ये भी बता दें, ये जो अरमांड डुप्लेंटिस है ये दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक अमेरिका की भी, ठीक, और दूसरी स्वीडन की भी। ठीक, और क्योंकि ये स्वीडन की ओर से खेलते हैं और इनकी माँ जो है वो स्वीडन में रहती है, क्योंकि ये दौड़ती मेरी माँ है और माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। जैसे आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ठीक है, और यहीं पे आपको बता दें स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। ठीक, स्टॉकहोम, इतना आपने देख लिया। और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। कमेंट में बता दीजिए स्पेन की राजधानी क्या है। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप ये देख लीजिए, ये जो अरमांड डुप्लेंटिस है ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं पोल वॉल्ट। ठीक, ये वाला खेल ये खेलते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक, हु हैज रिसेंटली ब्रोकन सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट सेंचुरीज? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा हो सकते हैं, विराट कोहली भी हो सकते हैं, जो रूट भी हो सकते हैं, लेकिन बाबर आजम ये नाम इसमें गलत आया, ये नाम नहीं ऑप्शन में होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी सरपास किया है सचिन तेंदुलकर जी को। इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विराट कोहली ने अपना 53वां ओडीआई शतक लगाया, जो कि कहाँ पे लगाया? अभी रांची में, जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज चल रही है इंडिया की, जिसमें पहला जो मैच था उन्होंने जीत लिया है। पहले में भी विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी जिसमें 135 रन बनाए थे, और दूसरी में भी सेंचुरी लगाई थी कल, लेकिन वो मैच हार चुके हैं, बड़े अफसोस की बात है। इसी के साथ देखते हैं, इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से कायम सर्वाधिक ओडीआई शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शतकों की सूची में कोहली अब सभी फॉर्मेट मिलाकर दूसरे स्थान में। ये चीज आप समझे, जो विराट कोहली ने जो खेला है, जो सरपास किया, वो सिर्फ एक फॉर्मेट में किया। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, लेकिन अभी जो तीनों फॉर्मेट कौन से होते हैं? एक होता है ओडीआई, ठीक, और कौन सा होता है? T20, और होता है अपना टेस्ट। ये सारे फॉर्मेट मिला के इनमें अभी भी सचिन तेंदुलकर आगे हैं। ठीक, और कोहली धीरे धीरे सचिन के ऑल फॉर्मेट रिकॉर्ड के बहुत ही करीब पहुंचते जा रहे हैं। जैसा जिस हिसाब से चल रहा है सरपास भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत किस देश से हीरोन MK2 UAV खरीद रहा है? ठीक, फ्रॉम विच कंट्री इज इंडिया बाइंग हीरोन MK2 UAV? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल। ये इजराइल से खरीद रहा है। इसी के साथ थोड़े आगे देखते हैं। इजराइल की जो राजधानी है, कैपिटल क्या है बताइए? तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम। ठीक, ये इसकी राजधानी हो गई। और इसकी जो करेंसी, ठीक, वो क्या है?
न्यू शेकेल, ये इसकी करेंसी हो गई। और यहाँ के पीएम कौन है, कोई बता सकता है? तो यहाँ के जो पीएम है इजराइल के, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, ये यहाँ के हो गए पीएम। ठीक, इसी के साथ इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सैटेलाइट लिंक्ड हेरन MK2 ड्रोन के लिए ऑर्डर दे दिया। ठीक, किससे दिया है? इजराइल से। इजराइल, ठीक, इसका विकास इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI, इसका जो फुल फॉर्म होता है IAI, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि IAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक, यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल UAV जो लगभग 500 किलो पेलोड ले जा सकती है। 500 का लोड ये ले जा सकती है और ये 24 घंटे से अधिक लगातार उड़ान भर सकता है, लगभग ये 45 घंटे तक। ठीक, 45 घंटे तक ये कंटिन्यू उड़ान भर सकता है अपनी। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और सेकेंड जैसी प्रणाली लगी हो जो कि दिन रात निगरानी सुनिश्चित करती है। अब पाकिस्तान का क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब ये घुसे दौड़ा दौड़ा मारे जाएंगे, समझ रहे हैं आप बात को। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है? तो कोई बता सकता है? चलिए आपको हिंट दे देते हैं। ये उंगली बहुत करता है इंडिया के पाकिस्तान को आगे कर करके, तो आप बता सकते हैं। अब तो आप समझे गए होंगे कौन होगा। तो ये है चीन, यानी कि चाइना। इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चीन ने अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा आर्कटिक एक्सप्रेस शुरू की है। ठीक, यह रूट एशिया को यूरोप से जोड़ता है। ठीक, एशिया को यूरोप से जोड़ता है। इस रूट का उद्देश्य एशिया यूरोप व्यापार को तेज करना और कम दूरी में पूरा करना है। ठीक, आर्कटिक मार्ग पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में छोटा और सस्ता माना जाता है। ठीक, तो छोटा और सस्ता क्यों? लगभग आप ये समझ लीजिए, ये जो मार्ग है ये 45 दिन के टाइम पीरियड को घटाकर 18 दिन में कर देता है। ठीक, जहाँ 45 दिन का टाइम लगना तो वहाँ ही 18 दिन में ही मार्ग कंप्लीट हो जाता है। जैसे केप ऑफ गुड होप जैसे रास्ते उनसे ही कम सस्ता और वो सही मार्ग है। ठीक, चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने समुद्री व्यापारिक मार्गों को मजबूत करना चाहिए। देख लो इकोनॉमिकल क्या करना चाहता है चीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं बीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक चतुर्वेदी। समझ रहे बात? कौन हो जाएगा? विवेक चतुर्वेदी। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। भारत सरकार ने 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर अधिकारी विवेक चतुर्वेदी, ठीक, विवेक चतुर्वेदी को CBIC, ठीक, CBIC का फुल फॉर्म क्या है ये देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक, जो कर होते हैं वो दो होते हैं। ठीक, एक होता है CBDT और दूसरा होता है ये वाला CBIC। ठीक, अब CBDT क्या होता है जैसे देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस यानी प्रत्यक्ष कर। ठीक, और ये क्या होते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये होते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। ठीक, ये समझ रहे हैं आप। अब आप जानते हैं GST। ठीक, GST ये आपका कौन सा कर है? कमेंट में करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है। ठीक,
अब मुख्यालय इसका जो है स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1964 में, ठीक है, सीबीआईसी की। और मुख्यालय कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। मोटो देश सेवार्थ एवं कर संचय, समझ रहे हैं आप। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2025 का डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार किसने जीता है, तो बताइए किसने जीता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, टेसी थॉमस, इन्होंने जीता है ये वाला पुरस्कार। अब इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत की मिसाइल महिला, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारत की मिसाइल महिला के नाम से जो प्रसिद्ध है कौन है, डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है। टेसी थॉमस को 8वां पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक। वह डीआरडीओ की प्रमुख वैज्ञानिक है जिन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किया था, ठीक। यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण, अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए दिया गया है, ठीक। और इसमें जो मिलने वाली राशि है कितनी है, 5 लाख रुपीज़, ठीक। इतना आप समझे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, ये बना है, ठीक। अब ये वाटर पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। कोची, शायद आगे गलत लिखा होगा, कोची काट के आप एक्सप्लेनेशन में शायद गलत लिखा होगा, यहाँ पर आप इंदिरा गांधी कर दीजिएगा, ठीक, इंदिरा गांधी। इसका अर्थ है कि यह अपनी खपत से अधिक पानी पुनः भरता है, ठीक। जैसे जो एयरपोर्ट है जितनी वो खपत करता है, पूरा एयरपोर्ट जितना पानी यूज करता है उससे ज़्यादा वो प्रकृति को वापस कर देता है, ठीक। बाकी पहले ही यह एयरपोर्ट 100% और ऊर्जा संचालित होने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। कौन सा, ये कोची नहीं, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेटेड कब, 3 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, ठीक। और 1 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है, एड्स डे, ठीक। 2 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन डे, ठीक। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन आईपी, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आईडीपीडी हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकारों, जागरूकता और समान अवसरों को बढ़ावा देना है, ठीक। अब इसके थीम देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसकी जो थीम है, सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग समावेशी समाजों का निर्माण। बाकी आपको बता दिया था, 1 को वर्ल्ड एड्स डे और 2 को नेशनल पॉल्यूशन डे। और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि को जो भोपाल गैस त्रैसडी हुई थी उसी के लिए मनाया जाता है, जागरूक करने के लिए, ठीक। इसरो के प्रमुख वी नारायण ने भारत के पहले निजी क्षेत्र नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र एकेन का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर हुआ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक। ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन। पंजाब नेशनल बैंक ने किस महिला क्रिकेटर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ठीक। किसे किया है बता दीजिए। तो ये हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हरमनप्रीत कौर जी, ठीक। और शेफाली वर्मा को क्या, और जो स्मृति मंदाना है वो वाइस कैप्टन थी, ठीक। और शेफाली वर्मा को
प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, ठीक, प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि उस दिन कैसा परफॉर्म किया था आप तो जानते ही। और सिर्फ दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था और दीप्ति शर्मा को मिला था टूर्नामेंट ऑफ द मैच, ठीक, प्लेयर ऑफ द सीरीज मतलब। रखते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सेवा तीर्थ, ठीक। देख लेते हैं आगे। पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज बीन रिनेम्ड सेवा तीर्थ। और राजभवन का आपको पता है लोक भवन हो गया, राजनिवास का हो गया लोक निवास। यही के साथ हमारे आज के टॉप 11 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और जाने से पहले आपको एक डोज देकर जाते हैं। आप बताइए, हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ये आप कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ए, बी, सी या डी। कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।